ऐसा है पाकिस्तान, ऐसे हैं इनके इश्कबाज नेतृत्व करने वाले, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में हो। अरे 4-5 शादियों का तो इनको चलन ही है। माननीय इमरान खान भी 3 शादी कर चुके थे, चौथा अब उनका चल रहा था। तो बुशरा बीबी के साथ तो उनका क्या है मामला नहीं है, ये तो वही जाने। इमरान खान कोई दूध से धुले हुए नहीं है। अब जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे। आपने जैसा बोया है इमरान खान जी, वही काट रहे हैं। आप एक क्रिकेटर थे, स्पोर्ट्समैन थे, अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते थे, लेकिन जब भी भारत की बात आई वही लाइन आपने अपनाया, जो लाइन 1947 से जिन्ना से लेकर के जियाउल हक और जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर के आसिफ अली जरदारी तक ने अपनाया और अभी नवाज शरीफ तक ने अपनाया। नवाज एक व्यवसायी आदमी है, उन्होंने सोचा कि चलो बिजनेस कर लेते हैं, भारत के नए प्रधानमंत्री के साथ कुछ कर लेते हैं, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि उसको तो करना नहीं है। अगर करना भी शुरू करेगा तो सेना करने नहीं देगी। सेना इसलिए नहीं करने देगी क्योंकि सेना को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। सेना को सिर्फ अपनी अय्याशी से लेना देना है। सेना सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत का खौफ दिखाते रहे तो उनका सिग्निफिकेंस बना रहेगा, तो उनका इंपॉर्टेंस बना रहेगा पाकिस्तान की आवाम की निगाह में, और उनको लगता रहेगा कि पाकिस्तान की सेना हमें बचा रही है। अरे पाकिस्तान की सेना तुम्हें नहीं बचा रही है पाकिस्तानियों। भारत की सेना और भारत के पॉलिटिकल लीडर जब तक चाहते हैं कि तुम रहो तब तक तुम सुरक्षित हो। जिस दिन भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप और जिस दिन भारत की सेना ने तय कर लिया कि तुम्हारा इस नक्शे से नामो निशान मिटा देना है, मिट जाओगे। इसलिए अपने पाकिस्तानी सैनिकों पर भरोसा मत रखो, वो तो दलाली कर रहा है, वो तो अय्याशी कर रहा है, वो तो मरियम नवाज के साथ इश्क लड़ा रहा है। तुम्हारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो हिना रब्बानी खार के साथ इश्क लड़ा रहा है। उनके चक्कर में मत पड़ो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तुम ही कह रहे हो। हमारा कोई क्यूआई नेटवर्क आकर के आपके सामने कोई विस्फोटक बात ले, आपकी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए पाकिस्तान कोई देश है, इस पर आप यकीन ही मत करिए। भारत के प्रधानमंत्री ने कल संदेश दे दिया है, यह स्थगन है, स्थगित किया गया है। एक भी अब इधर उधर का काम करोगे, घर में घुस करके तुम्हें तबाह कर देंगे, और अब तुम उसकी उल्टी गिनती शुरू रखो हमेशा। अगर तुमने एक भी कार्रवाई की तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। हमारा एक भी इंसान, अगर कोई टेररिज्म की तुमने कहानी दोहराने की कोशिश की, जो तुम दोहराओगे, ये पक्का मान के चलते हैं कि तुम ठीक नहीं होगे, कभी ठीक नहीं होगे। जो अपने लियाकत अली को खत्म कर दिया, जो अपने इस्कंदर मिर्जा को खत्म कर दिया, अयूब खान को खत्म कर दिया, जुल्फिकार को खत्म कर दिया, जियाउल को खत्म कर दिया, बेनजीर को खत्म कर दिया, परवेज को खत्म कर दिया। परवेज ने किसको किसको खत्म कर दिया पता नहीं, अभी भगोड़ा है, वो देश से फरार है। ये मुनीर अपने बीवी और बच्चों को, अरे इनके बीवी बच्चों को बाहर कहां भगाएगा, वो तो अलग ही रह रहा है इनसे। ये तो कहानी आपको मालूम ही नहीं थी, मीडिया में चलने लगी कि मुनीर ने अपने बीवी बच्चों को बाहर भेज दिया। अरे बाहर नहीं, इनसे वो हटकर अलग रह ही रही है। वो तो पता नहीं कब हो सकता है कि भारत के रास्ते आ जाए और प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करने लगे कि मुझे भारत में ले लीजिए, तो भारत आ जाने के लिए तैयार है मुनीर की बीवी। और शोएब अख्तर के साथ अब क्या संबंध है, नहीं संबंध है, ये तो यही बताएंगे। तो मरियम नवाज, ये बुशरा बीबी, ये हिना रब्बानी खार, यही चल रहा है पाकिस्तान में। और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें कह रहा है कि हमने चाइना से लेकर के रफाल हिट कर दिया, और उस बात को यहां पर हमारे जो कुछ दलाल पत्रकार हैं वो उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान अपने इश्कबाजी के चक्कर में तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। आज आसिम मुनीर की जगह पर किसी ऐसे जनरल को वो अपॉइंट करते जो कहते कि हमें युद्ध में नहीं जाना है, हमें अपने देश की प्रगति के लिए काम करना है, हमारी जो गुर्बत है, हमारी जो गरीबी है, उसको मिटाने के लिए काम करना है, और भारत के साथ साझेदार बनकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम एक सैनिक हैं, हम रक्षा करेंगे, लेकिन हम लड़ाई के, युद्ध के इसमें हम नहीं है। हम कोई 1000 घाव नहीं देना चाहेंगे, ये हमारी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको तो उसमें मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अगर करेगा तो मरियम और इसके बीच का रिश्ता चर्चा में आ जाएगी, शांति होगी तो, क्योंकि उससे तो बाज नहीं आएगा, तो उस पर चर्चा होने ना दो। बिलावल और हिना रब्बानी खार की चर्चा होने ना पावे, इसलिए वो बोल रहा था कि खून की नदियां बहेगी सिंधु में। मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। अब ये तय कर लो पाकिस्तान, तुम्हें पानी चाहिए कि खून चाहिए? दोनों एक साथ नहीं बहेगा।
मतलब ये कि अगर तुमने खून बहाने की कोशिश की तो तुम्हारा पानी नहीं बहेगा और फिर खून हम बहाएंगे, और अगर तुमने पानी बहाने की कोशिश की तो खून नहीं बहेगा, पानी बहेगा, पानी तुमको मिलेगा। ये साफ साफ संकेत है प्रधानमंत्री का। तो तुम अपनी अय्यासी, इश्कबाजी, नकारापन, बेईमानी, धूर्तता, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यहाँ के दलाल पत्रकारों को भी मटेरियल देते रहते हो। उस मटेरियल से कुछ होने वाला नहीं है, उसको क्यूबाइब नेटवर्क एक्सपोज करने के लिए तैयार बैठा है। तो तुम्हारी अय्यासी तुमको लेके डूब रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा नहीं, पूरा देश जान रहा है। अब पहले मौलाना मुनीर को ये जवाब दें, सबीना कयानी को, कि आपने ये गलत क्यों बोला, और बिलावल जवाब दे हिना रब्बानी के बारे में, या हिना रब्बानी खार जवाब दे कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है बिलावल के साथ, या मरियम बोले कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है मुनीर के साथ। अब किसका किसके साथ क्या रिश्ता है ये आप ही की पत्रकार लंदन में बैठ करके बता रही हैं, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा, और मुझे उन दलाल पत्रकारों को एक्सपोज करना ही पड़ेगा जो चाइना के डिफेंस सिस्टम पर इनको बड़ा इतरा रहे हैं। जिस चाइना के डिफेंस सिस्टम को हमने दिन में और रात में ध्वस्त किया, उस पर ये इतरा रहे हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन में भी जा रहा है और दुनिया के अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी करने जा रहा है। सुन लीजिए, रसिया के साथ मिलकर के ज्वाइंट प्रोडक्शन भी चलेगा। तो भारत स्वावलंबी भी बन रहा है, युद्ध की ताकत भी अख्तियार कर रहा है, मजबूत इच्छा शक्ति भी है, पहले किसी को नुकसान पहुंचाने की नीति नहीं है, लेकिन अगर नुकसान पहुंचाओगे तो हम इस बार नहीं छोड़ेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का न्यू नॉर्मल प्रधानमंत्री ने स्टैब्लिश कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ध्यान रहे, स्थगन होना अलग, रोकना अलग। स्थगित हुआ है मतलब रास्ते में बैठ करके कोई पथिक पेड़ के नीचे में थोड़ी छांव का आनंद ले रहा है, सफर अभी जारी है। तो पाकिस्तान की इश्कबाज अय्यास स्टैब्लिशमेंट, संभल जाओ। भारत तुम्हें एक्सपोज करता रहेगा और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।